सर, रूहानियत के सफ़र में माँ का क्या रोल है? हाँ, माँ इतना इम्पॉर्टेंट रोल है कि रूहानियत तकरीबन यूँ समझ लो कि माँ से शुरू होकर माँ पे ख़त्म हो जाती है। माँ इतना ताकतवर मीडियम है या अल्लाह का एजेंट है, जैसी मर्जी जिस मर्जी मज़हब की माँ हो, लेकिन उस बच्चे को वो ऑटोमेटिकली उसके अंडर होता है। माँ अगर इजाज़त ना दे, माँ अगर दिल से राज़ी ना हो, आप रूहानियत में उस जगह पे उस कनेक्शन पे नहीं खड़े हो सकते। ये मैं लिख दूँ आप, जितना बड़ा मर्जी पीर हो जो कहे कि जी मैं तोड़ लूँगा, मैं अपने अंडर कर लूँगा शरीयत के निज़ाम के हिसाब से, तो वो ओवरकम नहीं कर सकता माँ को। और इसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है हज़रत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह को, जो स्पिरिचुअली उनके साथ वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने मुल्क से बैठे कनेक्ट हो रहे हैं, ना सरकार वहाँ गए हैं ना वो वहाँ आए हैं, उन्होंने किसी से तो सुना होगा या पता नहीं अल्लाह ने कैसे खबर दी या उनका स्पिरिचुअल लेवल कैसे हो गया कि उन्होंने वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट किया हुआ था। एक तरफ तो ये स्पिरिचुअल पावर या उनकी कनेक्टिविटी का आलम तो ये था, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो अपने प्यार में, अपने प्यार की शिद्दत में सरकार के पास आना चाहते थे, तो पहला सवाल सरकार ने पूछा कि माँ ने इजाज़त दी है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ आपको नहीं मानती, आपके बारे में जो भी सुना है वो आपके खिलाफ़ है या वो नहीं। उन्होंने कहा जब तक माँ इजाज़त नहीं देगी तुम नहीं आओगे। ठीक है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी हासिल होनी थी, जो लिंक बनना था, वो बन चुका था। लेकिन जहाँ तक ये जो फिज़िकल रिलेशन था, जो पास आना था या नहीं आना था, और उसमें माँ ने फिज़िकली आड़े आना था, मेरे पास ऐसे काके काकियाँ 20-20 साल हो गए हैं जो मेरे साथ लिंक रहे हैं, उल्टा इस चीज़ की खफगी में या खफा हो गए हैं या मेरे से रिएक्ट कर गए मेरे इस जवाब से। ये मेरा जवाब नहीं, ये बाबा जी का जवाब है और ये बड़े साहब की बात है, इसके ऊपर कोई बात रख नहीं सकता। मैंने अगर उन्हें कहा कि बेटा जो आपको मेरे से मिलना था या मैं आपके साथ जिस तरह से चल रहा था वो अपनी जगह है, लेकिन आपका इससे आगे आप नहीं चल सकते क्योंकि आपकी माँ साइन नहीं कर रही पीछे से। जो मर्जी कर लें आप माँ जब तक साइन आउट नहीं करेगी या खुद खुशी खुशी सरेंडर नहीं करेगी, आप नहीं चल सकते आगे, जितना बड़ा मर्जी पीर आगे बैठा हो। माँ का इतना ज़्यादा रोल है। तो उससे भी ज़्यादा अल्लाह कह रहा है मैं माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ या माँ की तरह का प्यार करता हूँ। ठीक है, तो वो अल्लाह आपकी शरक से उतना भी ज़्यादा करीब होता है। तो अल्लाह से कनेक्टिविटी और आपकी दुआ हो सकती है। आप घर बैठे ही उस रहमान को जो माँ से भी ज़्यादा है कनेक्ट करके आपकी आपकी जो मर्ज़ी हाजत है, आपकी जो मर्ज़ी बीमारी है, मुसीबत है, बदबख्ती है, बाजी अभी दुआ करा रही थी, दुनिया में कहीं भी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने भी ये कर ली है और वो कनेक्ट होते हैं उधर, तो मेरा या बाजी का या किसी भी XYZ का जो भी दुआ करा रहा है उसका इतना ही रोल है। आगे वो बंदा अल्लाह से कनेक्ट हो जाता है। उसकी जहाँ तक ये दुनियावी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ दुनिया बड़े से बड़ा मसला है, वो उसके हल हो जाएंगे, उसको समझ आ जाएगी, उसको कनेक्शन वो मिल गया। तो उसके लिए उसको मेरे पास आना, मेरी टांगे दबाना या बाजी के आगे पाँव छूना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे नंबर पे अगर उसने बहुत ही करीब जाना है तो फिर माँ के पास जाए, तो माँ से दुआ करवाए, उसकी माँ की दुआ निकल गई, उसका काम अगर रुका हुआ है तो हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कोई भी अल्लाह का बंदा, कोई वक्त का सैयद जो है, उससे दुआ करा ले तो फिर हो जाएगा। उसकी दुआ निकल जाए तो हो जाएगा, माँ की भी निकल जाए तो हो जाएगा। तो माँ का रूहानियत में जो है तक मुकाम जिस सवाल था किसी का, वो इतना स्ट्रांग है कि अगर माँ ना साइन करे तो आपका मुर्शिद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहला मुर्शिद माँ ही होती है। पहला मुर्शिद आपके अंदर से नहीं निकल सकता, आप जो मर्ज़ी कर लें। मैं जो कहता भी होता हूँ कि वो बंदा जिसने पहली बार आपको कलमा सिखाया या आपको कलम पकड़ के अलिफ लिखना सिखाया, वो किंडरगार्टन का टीचर था, उसका मजाक ना उड़ा देना। वही है, उसी की वजह से आप PhD स्कॉलर तक पहुँचे हैं, उसकी वजह से आप खुद PhD स्कॉलर बन गए हैं। वो जो कलम उसने पकड़ के चलना सिखाई थी। फिर ऐसी मेरी चूँकि ड्यूटी रहती है, मैं पेशेंट कह देता हूँ आप लोगों को। माइंड बीच में कई लोग बच्चे माइंड कर जाते हैं, आप तो मैं पेशेंट ही समझते हैं। तो ऐसे भी मुझे बच्चे मिलते हैं, बच्चियाँ मिलती हैं कि अब्बा जी स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थे,
ठीक है। अब्बा जी स्पिरिचुअली स्ट्रांग थे, उनकी अम्मा की तरफ से बड़ा फैज़ था या जो भी था, या पीर साहब से जुड़ा हुआ था, जैसे भी था। आगे से जो बेगम आई वो सिस्टम के ख़िलाफ़ थी, या वो नहीं मानती थी, या उसने अब्बा जी को नहीं माना, या बच्चों को बताती रही कि एवं अब्बा तो इंज जिए थे उन जिए। ठीक है। अब उस घर के उन बच्चों में से किसी बेटी ने या बेटे ने बाप की दिल से इज़्ज़त की, उसको सही जाना, या उससे उसे उन्हीं से सुकून मिलता था या कनेक्टिविटी में था। अब्बा की डेथ के बाद उसका कोई वाली वारस नहीं निकला, उसको समझ नहीं लग रही, वो शादी करके अपने 4 बच्चों का बाप है, माँ है, उसको वो सुकून, वो चीज़ नहीं मिल रही, वॉन्डर कर रहा होता है, कई बार मिस गाइड हो गया होता है, कई बार रॉन्ग ट्रैक्स पे चला गया होता है। जब वो मेरे तक पहुंचता है, मेरा पहली कोशिश होती है कि यार पहली बार तुम चाहे 50 साल के हो, खुशकिस्मत हो, अगर तुम्हारी माँ जिंदा उसको साथ ले आओ। वो माँ आके सरेंडर कर दे, वो अगर मान ले और वो अपनी गलती को मान ले कि पीछे उसने क्या गलती की हुई है, उसको जिस बाप को उसने ठुड्डा कराया था, जो खुद आराम से चला गया हुआ है अब अपने हिस्से की ड्यूटी करके, वो माँ, और ये ऐसी माएँ जो स्पिरिचुअली असल बंदे को या अल्लाह के बंदे को खामन समझ के उसमें खामियां देखती हैं, या बच्चों को भी बताती हैं कि नहीं नहीं हमें ये गलत है, कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता, और इस चक्कर में खुद आल हुदा के कोर्सेज कर लिए होते हैं, फलाने के कर लिए होते हैं, और बहुत बड़ी मौलमा और आलिमा बनी होती हैं, डिप्रेशन की मरीज़ हुई होती हैं, सारी साइकी की दवाइयाँ खा रही होती हैं, और बच्चे भी उजाड़ के बैठी होती हैं। अब वो एक बच्चा जो हमारे हिस्से का होता है, वो ढूंढता ढांढता हमारे तक पहुँचता है, हमें उसकी ज़ख्मी रूह को, वो कटी फटी रूह को कैसे रिपेयर करना होता है, वो एक अलग कहानी है। मदद हमें फिर माँ की लेनी पड़ती है, और हम कहते हैं कि उस माँ को एक बार कम से कम लेके आओ, अगर ज़िंदा है तो। मर गई भी हो तो मैं कई बार कहता हूँ उसी कब्र पे जाओ, जाके ये काम करके ऐसे करके आओ। लेकिन कई बार हुआ है कि वो माएँ आई, एक डॉक्टर साहिबा थी इस्लामाबाद की, बहुत बड़ी डॉक्टर साहिबा, ज़िंदगी तबाह हुई हुई थी, 2 जगह से तलाक हुई हुई थी, आगे शादी नहीं हो रही थी, या हो जहाँ हुई भी थी वो बेचारा नीचे बैठा हुआ था, उसको ऊपर आने की इजाज़त नहीं थी। 4 घंटे 6 घंटे मैं उसको खपता रहा, और उसे कहा अपनी माँ को लेके आना। अम्मा हजूर ने बाहर निकल के उन्हें कह दिया, काकी ने सारी बातें थ्योरी सारी पढ़ ली, प्रैक्टिकल भी आज कर रही है, यही सारा कुछ कर रही है, जिसने शिमर नमाज़ें पढ़ता था वो भी पढ़ रही। लेकिन अम्मा उसकी ने उसको बाहर निकलते साथ कह दिया कि इस बंदे में ये फ्लॉ है, या मेरे मैसेज के बारे में ये कह दिया कि मैसेज तो है बाबा जी का, ठीक है, तो असल चीज़ उथे चल उथे चली हो, चले गई, आज तक वहाँ कनेक्टेड हैं, होंगी, लेकिन जब तक वो माँ ना साइन करती दूसरी चीज़ नहीं हल होती। ठीक है, ये कोई बात है, मैं ज़्यादा नहीं खुल के करना चाहता, उनको कुछ लोग बीच में जानते। वो कांटा, वो चीज़ उस माँ ने ही हल करनी है। बता मैंने उसे दिया है, उसको पता चल गया, उस बच्ची को नहीं पता चला, बच्ची भी अब 50 की, लेकिन उस माँ को पता चल गया उसकी कहाँ गलती थी, वो उस पर सॉरी कर ले, आगे बच्ची की बाकी ज़िंदगी ठीक हो, अगली नस्ल ठीक हो जाए। वो नहीं मानी, उसकी अना, उसकी अकड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपनी गलती मानने की बजाय, जो इस तरीके से, इतने लतीफ़ तरीके से उसको मैंने बताई, समझाई, कि उसकी बेटी को नहीं पता चला मैं क्या बात कर रहा हूँ, इससे इसी तरह महफिल में बैठे, उसको पता चल गया। सारा जिस्म झूठ बोल सकता है, आंखें झूठ नहीं बोल सकती ना, ठीक है। और मेरा रब जो है वो आंखों की बेईमानी को भी पकड़ता है। तो वो आई कांटेक्ट पे आई बात, तो उसने सुन ली, समझ ली बात, पास की क्या बात हो रही है। लेकिन अम्मा उस बात पे अकड़ गई, नहीं मानी, तो आज तक वो बच्ची जो है उसकी वो जो पार्ट है वो वहीं का वहीं है। माँ का रोल इतना इम्पोर्टेंट है। वो जो आप लोगों की बहसें चलती है ना मौलवियों की, कोई जी नस्ल बाप से चलती है, माँ से चलती है, फलाने से चलती है, जो रूहानी नस्ल है ना माँ से चलती है, ठीक है। माँ इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतना बड़ा ये इंस्टीट्यूट है,